अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत मज़े की मौसम के हिसाब से टेस्टी सी रेसिपी सूप बनाने जा रहे हैं। हॉट एंड साथ सूप। ये रेसिपी मैं अपनी आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से ये बहुत मज़े का सूप बनने वाला है। इसकी थिकनेस कितनी नॉर्मल सी है। चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर में ग्रीन चिली डाल के बहुत अच्छे से मज़ेदार सा सूप हमारा रेडी होने वाला है। तो बहुत इजी सी तरीके से है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से होगा, कोई मुश्किल नहीं है। और टेस्ट आप चेक करें कि जो सही अच्छे वाले रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे आपको ये टेस्ट मिलेगा। और बहुत इजी रेसिपी में, तो चले आए जी। ये देखें कितने मज़े का सूप है, आपको इसकी लुक से ही पता चल रहा होगा। और मेरे कहने पे आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए जी, इस तरह से कितनी इसकी जो थिकनेस देखें कितनी नॉर्मल है, हर चीज़ बैलेंस है। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स आपके सामने है। चिकन स्टॉक मैंने लिया हुआ है, यखनी। आपने नॉर्मल तरीके से चिकन की बोन्स को डाल के या कोई भी पीसेस डाल के आपने नमक डाल के निकाल लेना है। ये मेरे पास चिकन है 1 प्याली, इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। इस तरह से बहुत छोटे नहीं आपने करने, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लेने। इसके अलावा कॉर्नफ्लावर इसमें जाएगा, केचप, ये केचप जाएगी इसमें। ऑयल थोड़ा सा लूँगी, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से। सोया सॉस, चिली सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। और ये मैंने बारीक सी कैरेट, गाजर काटी हुई है, बिल्कुल चॉप की हुई है। इस तरह से आप काट लें। ये कैबिज है, बंद गोभी है। और ये यहाँ पे मेरे पास मैदा है। और उसके अलावा एक अंडा है और सॉल्ट है। सिंपल तरीके से, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपके घर में नहीं होगी। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो ये पहले से हल कर लूँगी। मेरे पास तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर। पहले आप थोड़ा सा, अगर थिकनेस नॉर्मल सी थिकनेस होती है, पतला भी नहीं होता और बहुत थिक नहीं होता। और बहुत टेस्टी ये सूप है, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा हो रहा है तो इस तरह की चीज़ों का अब दिल करना शुरू हो गया है। तो इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें मैदा डालूँगी। कॉर्नफ्लावर अगर बहुत ज़्यादा डाले तो उसका भी टेस्ट थोड़ा सा मुझे लगता है, तो इस वजह से मैं इसमें इसको थिकनेस करने के लिए मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा मैदा, 1 टेबलस्पून मैदा। और हाफ़ कप इसमें जाएगा, क्योंकि तकरीबन 2 बाउल ये बनेंगे। तो चले आए जी, चूल्हे पे पैन रखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल, बिल्कुल हल्के से 1 टेबलस्पून आप भर के डाल दें, काफ़ी होगा। और इसमें जाएगा चिकन, मैं इसमें डालूँगी, हल्का सा सॉटे करूँगी। कोई फ्राई नहीं करना, कुछ नहीं करना, जस्ट इसको हल्का सा सॉटे हमने करना है। ये देखिए जी, जस्ट इसका कलर चेंज हो, थोड़ा सा वो जो वाइट वाइट सा इसका कलर होगा, तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखें बहुत ईजी तरीके से। और सेम इस तरह से रेस्टोरेंट में ये आपके सूप बनते हैं। और ये देखिए इस तरह से हल्का सा इसका कलर वाइट हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले इसमें थोड़ा सा, हम ये सॉल्ट है 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। चाइनीज़ में बिल्कुल सॉल्ट ज़्यादा नहीं होता, आप अगर चाहें तो अलग से सर्व करेंगे तो उसमें सॉल्ट अगर कम होगा तो डाला जाएगा। लेकिन हाफ़ टी स्पून अभी मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि चिकन स्टॉक में मेरी ऑलरेडी थोड़ा सा सॉल्ट है, तो आप इसमें कम ही रखें। बाद में अगर आपको लगे तो ज़्यादा डालें, लेकिन प्लीज़ पहले से एकदम से नमक मत इतना डालें। अब इसमें जाएगी कैरेट में इसमें इसलिए गाजर पहले डालूँगी, थोड़ी सी हार्ड होती है, इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा उसी वो ऑयल और पानी में सॉटे करूँगी, हल्का सा, बिल्कुल कुछ ये नहीं कि इसको हमने पकाना है, पकाने वाला सीन नहीं है, सिर्फ हल्का सा आपने इसको करना है। और अब इसमें डालेंगे हम, ये देखिए जी, तकरीबन थोड़ा सा इसका हो गया। ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें पहले से सोया सॉस डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर जो वेजिटेबल में चिकन में जाएगा। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस। आप अगर ये ऑप्शन है ना भी डालना चाहें, लेकिन आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप इसका जो फ्लेवर है चिली सॉस और सोया सॉस का, वो बहुत अच्छे से चिकन में वेजिटेबल में जाता है, तो सूप का एक अपना ही बहुत अच्छा सा टेस्ट निकलता है। प्लीज़ इसको एक दफ़ा, ये केचप है जी, अगर आप केचप ना डालना चाहें तो आप 1 टीस्पून शुगर ज़रूर ऐड करें। ये मैं 1 टेबलस्पून तकरीबन 1 टेबलस्पून से कम ही है, हाफ़ टेबल स्पून आप
इसमें थोड़ी सी केचप डालेंगे तो वो इसका भी एक ये। अब सेम इस स्टाइल से अगर आप अपना सूप बनाएंगे तो आपने वाकई कहना कि अच्छे रेस्टोरेंट वाला ये इसका फ्लेवर आया है। जो चिकन स्टॉक है मेरे पास तकरीबन ये 2 बाउल बन जाएंगे, क्योंकि एक बाउल इसमें ये चिकन स्टॉक का बड़े वाला ये बाउल है, तो उसमें वो कॉर्नफ्लावर घोला हुआ है तो वो भी जाएगा। तो 2 ये तकरीबन हमारे इजली बाउल बन जाएंगे बड़े वाले। तकरीबन 8 बंदों की ये सर्विंग है। और अब इसको जैसे ही ये इसका बॉयल देखें, ये बॉयल होना शुरू हो गया है, तो हम इसमें ये देखिए कॉर्नफ्लावर और मैदा जो हमने घोला है, अगर ये कम लगे तो आप प्लीज़ इसको बाद में ऐड ज़रूर करें, क्योंकि सूप पतला नहीं होता, उसकी थोड़ी सी थिकनेस। आप किसी भी होटल में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। ये कैबेज मैं इसलिए एंड में डाली हूँ क्योंकि ये बहुत इसकी कुकिंग टाइमिंग कम होती है, तो वो अगर हम पहले से डालेंगे तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट सी होती है, तो वो उसका जो एक फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। चाइनीज़ में ज़्यादा कुक नहीं होती वेजिटेबल। ये इसको मुझे कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और डालूँगी। और वैसे भी चूल्हा बंद करके थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा इसको 1 टेबलस्पून और इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डालूँगी। आप चेक कर लें अगर आपको कम लगे। अब हम इसमें डालेंगे जी एग जाएगा, 1 अंडा लें, इसको हल्का सा आपने बीट करना है। ये थोड़ा सा, बहुत मिक्स आपने नहीं करना, बस इस तरह से। एग वाइट भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं पूरा एग यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़े से इसके फ़ायदे भी होने चाहिए बच्चों वगैरह के लिए। इस तरह से आपने इसको डालना है और प्लीज़ एकदम से आपने चम्मच नहीं हिलाना। जैसे ये थोड़ा सा पकेगा, तब जैसे ही आप अंडा डाल के एकदम से बहुत चम्मच हिलाते हैं तो वो फ़ौरन से उसके छोटे छोटे से वो अजीब सा बन जाता है। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ी देर हाथ रोक के इस तरह से एक प्रॉपर इसके जो इस तरह से वाइट वाइट से ये देखें जी, क्योंकि हर चीज़ की एक जो टेस्ट के अलावा शक्ल भी होनी चाहिए। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये रेडी है, ये देखें जी हमारा सूप रेडी हो चुका है। हम सही से कैमरे में इसको कैच करते हैं तो ये देखें, इसका कलर चेक करें, थिकनेस आप स्टार्टिंग में देख चुके हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब मुझे इजाज़त है, अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक ओके जी, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।